नीतीश कुमार और भाजपा दोनों मिलकर ही सत्ता चला रहे हैं, और इसके बाद भी अगर नारा लग रहा है कि बिहार अभी बाकी है, इसका मतलब है कि नीतीश कुमार पर खतरा बढ़ा है। ये जो भाजपा का जो दबंगई है, जिसके साथ वो रहता है उसी पर वो कह रहा है कि बिहार अभी बाकी है। अभी बाकी है मतलब क्या है? नीतीश कुमार को पसंद नहीं करता है। तो मुझे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के बीच से भी भारी विस्फोट होगा। बिहार के संबंध में अगर कोई टिप्पणी करे तो हम कह रहे हैं कि बिहारी लोग इतने बेवकूफ नहीं है, इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बन जाएंगे। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दर्शक। देखिए, अभी हाल में दिल्ली जो चुनाव हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से वहां विजय पाई है, और 10 साल से जो अरविंद केजरीवाल जी वहां मुख्यमंत्री थे वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। इसी पर देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, खास करके बिहार में, उन लोगों का कहना है कि दिल्ली तो झांकी है, अभी बिहार बाकी है। तो बिहार में भी दिखेगा कि अक्टूबर में 2025 में चुनाव होने वाला है। इसी सब सिलसिला से हमसे बात करने के लिए माले विधायक रामबली यादव जी हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है सर, देखे कि पूरा पटना में जश्न भी मना है। इन लोगों का कहना है कि दिल्ली तो झांकी है, पूरा बिहार बाकी है सर। अब तो नीतीश कुमार जी को सोचना है ना, बिहार में तो उनकी सरकार चल रही है, कहाँ बाकी है बिहार? नहीं, आप लोग तरफ इशारा है सर। ना, मेरे तरफ इशारा का सवाल तो बाकी कहाँ है, वो तो सत्ता में है। 2005 से नीतीश कुमार और भाजपा दोनों मिलकर ही सत्ता चला रहे हैं, और इसके बाद भी अगर नारा लग रहा है कि बिहार अभी बाकी है, इसका मतलब है कि नीतीश कुमार पर खतरा बढ़ा है। अब ये नीतीश कुमार और जनता दल यू को सोचना है। बाकी निश्चित रूप से दिल्ली में उनकी जीत हुई है, और हम लोग तो अब जो भी जनता का जनादेश है उसको तो हम लोग बधाई देंगे ही। और इसका हम लोगों ने महसूस किया कि 2-3 कारण है। एक तो चुनाव के पहले से ही ये आशंका जाहिर किया जा रहा था, जिस तरह से वोटर लिस्ट में छेड़छाड़, जिस तरह से वोटर लिस्ट पर बयानबाजी हो रही थी, और जिस तरह से चुनाव आयोग ने चुनाव कराया, एक आशंका थी। दूसरा सवाल था कि जो इंडिया गठबंधन था, इसके पूर्व ही, दिल्ली के पहले से ही हरियाणा के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में, ये इंडिया गठबंधन में एकता कमजोर दिखाई पड़ी, जिसका लाभ भारतीय जनता ने उठाया। और तीसरा जो सवाल था, सबसे बड़ा सवाल था दिल्ली के लिए, कि जब से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी है, तो जब जब चुनाव लोकसभा को हो तो वहां से सभी सीट पर भाजपा जीत जाए, और विधानसभा को हो तो आम आदमी जीत जाए। तो हम लोगों ने एक मूल्यांकन किया था कि दरअसल 10-15% ऐसे मतदाता हैं जो है ओरिजिनल भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन कांग्रेस न आ जाए, इंडिया गठबंधन तो बाद में बनी, न कांग्रेस आ जाए, अन्य पार्टियां ना आ जाए, उनको रोकने के लिए वो लोग आम आदमी पार्टी को वोट करते थे। इस बार चुनाव में चूंकि वो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस सबके साथ केजरीवाल आ गए थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर थे, जो कार्यकर्ता थे, जो चालाकी से कभी इधर कभी उधर हुआ करते थे, वो अपनी जगह पर चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ, जिससे भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा फायदा मिला। तो इसकी समीक्षा आम आदमी पार्टी को करनी चाहिए। तो एक तो यह है, और बिहार में तो मैं कह रहा हूं, बिहार में भारतीय जनता पार्टी है ही। अब अगर नारा वो दे रहा है कि दिल्ली झांकी है, बिहार बाकी है, तो हम समझ गए कि अब लगता है कि नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ावेगा जदयू पर, और अब नीतीश कुमार जी और उनके पार्टी को परेशान करेगा। ये जो 25 में सर चुनाव होने वाला है बिहार में, क्या यहाँ इंडिया गठबंधन एकजुट है? बिल्कुल एकजुट है, बल्कि उसमें इजाफा हो रहा है। हम लोग 2020 में जो गठबंधन बनाए थे जी, उसके बाद हमने देखा कि लोकसभा 2024 में मुकेश सहनी जी हमारे साथ आ गए। अब इधर हम लोग देख रहे हैं कि पशुपतिनाथ पारस जी हम लोग के करीब आते जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि चुनाव आते आते एनडीए के अंदर से और बहुत सारे लोग इधर मुखातिब होंगे, मुझे लग रहा है। क्योंकि ये जो भाजपा का जो दबंगई है, जिसके साथ वो रहता है उसी पर वो कह रहा है कि बिहार अभी बाकी है। अभी बाकी है मतलब क्या है? नीतीश कुमार को पसंद नहीं करता है। तो मुझे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के बीच से भी भारी विस्फोट होगा। असल संकेत ये है इसका, और इसलिए हम कह रहे हैं कि बिहार तो एक अलग तरह के राज्य है। बिहार से तो लोगों ने सीखा है। महात्मा गांधी भी देश की आजादी की लड़ाई
चंपारण से शुरू किए थे। महात्मा बुद्ध भी नेपाल के रहने वाले थे, इस बिहार को ज्ञान के लिए पसंद किया था, महावीर। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ तो इतिहास, यहाँ संस्कृतियां दुनिया को सिखाती है। इसलिए दिल्ली को देख करके अगर बिहार के संबंध में अगर कोई टिप्पणी करे तो हम कह रहे हैं कि बिहारी लोग इतने बेवकूफ नहीं है, इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बन जाएंगे। जो देखिएगा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा निकल रहे हैं, पूरा बिहार घूम रहा है। ये तो हम लोग इसको दुर्गति यात्रा कर रहे हैं, दमन का यात्रा कर रहे हैं। ये जहां जहां जा रहे हैं, लोग ज्ञापन देने के लिए जब जा रहे हैं, उनको खदेड़ा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनको कोई मिल नहीं सकता उनसे। पूरा पुलिस के पदाधिकारियों के घेरे में है वो। और भाकपा वाले इस बिहार में एक मुखर आवाज है, इसलिए वो जहां कहीं भी जा रहे हैं, भाकपा माले के नेता और कार्यकर्ताओं को थाना में ले जाकर के बंद कर दिया जा रहा है, हाउस अरेस्ट कर दिया जा रहा है। ये कौन सी प्रगति यात्रा है? ये कौन सा प्रगति यात्रा है? सरकारी पैसे खर्च करके। तो दरअसल हम समझते हैं कि ये दुर्गति यात्रा है, और उनको डर लग रहा है कि ये भाकपा माले या बिहार के लोग हमसे सवाल न करें, इसे बचना है इनको। और यहाँ तो सवाल होगा ही। तो इस सवाल का एक बड़ा कारण है कि विधि व्यवस्था खत्म है आपका। गाड़ी चेकिंग के नाम पर बेनीपट्टी में, मधुबनी के बेनीपट्टी में एक युवक को इतनी बुरी तरह से पीटा गया, आप देख सकते हैं। शिवम मिश्रा, जिनको जो है हाजत के अंदर मार दिया गया। इस तरह की पुलिसिया राज चल रहा है इस बिहार के अंदर। और दूसरा सवाल है कि लोग को अब तो सवाल का टाइम आ गया है। लोग तो जरूर उनसे पूछना चाहेंगे कि आप जातीय गणना कराए थे इस बिहार के अंदर, और जातीय गणना में 65% आरक्षण उभर करके आया, और जब लाभ देने की बारी आई तो आप कह रहे हैं कोर्ट ने रोक लगा दिया। कोर्ट क्यों रोक लगा देगा? तमिलनाडु में 69% आरक्षण है, जारी है अभी, इसलिए कि संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल है। तो भाई आपकी डबल इंजन की सरकार है। तो बिहार में जब आपने प्रस्ताव ले लिया कि हमको 65% आरक्षण देना है, तो वही आप ही की सरकार दिल्ली में है, क्यों नहीं लोकसभा में प्रस्ताव ला करके 9वीं अनुसूची में आप डाले अभी तक? ये सवाल तो लोग पूछेगा, इसलिए वो डर रहे हैं। सवाल तो पूछेगा कि बिहार में आपने आर्थिक सर्वे कराया और आप ही ने घोषणा किया कि 34% परिवार 6,000 से भी कम महीने की आमदनी पर जिंदा है। टोटल अगर मिला लीजिए तो 64% परिवार 10,000 से भी कम महीने की आमदनी पर जिंदा है। तो बिहार में भारी गरीबी है, और 34% लोग महागरीब हैं। उनको आपने 2-2 लाख रुपया देने के लिए विधानसभा में बोला था। तो लोग तो सवाल पूछेंगे, जाएंगे प्रगति यात्रा में तो मिलेंगे तो, कि क्यों नहीं आपने एक भी गरीबों को पैसा दिया। जब इतनी भारी गरीबी है तो बगल के झारखंड में पुराना बिजली बिल माफ कर दिया और तमाम किसान मजदूरों को 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। तो लोग तो सवाल करेंगे, सवाल करने का राइट है उनको। इसी तरह से बगल के झारखंड में मैया सम्मान योजना के तहत उन तमाम महिलाओं को 2500 रुपया दिया जाता है जिनका उम्र 19 बरस से ज्यादा है और 50 बरस से नीचे है। और यहाँ जो महिलाएं दिन भर काम कर रही है, रसोईया में, आशा में, आंगनबाड़ी में, वो चंद मानदेय के लिए आपके पास गिड़गिड़ा रही है। क्यों नहीं पूछेगा आपसे? सवाल तो आपसे करेगा लोग। मोदी जी ने कहा कि 2022 तक सबको पक्का मकान बना देंगे, और नीतीश कुमार जी की सरकार बिहार में और भाजपा की सरकार गरीब जो बसे हुए हैं, जिस पर इंदिरा आवास बना हुआ है, जहानाबाद के हाटी में 40 घर रविदास जाति का इंदिरा आवास बना हुआ है, और पूरे कड़कड़ाती ठंड में उसके पूरे घर को आपने तोड़ दिया। सवाल तो लोग पूछेगा अगर जहानाबाद नीतीश कुमार जी जाएंगे तो। इसलिए ये जो सरकार है बचना चाह रही है। नीतीश कुमार जी की प्रगति यात्रा नहीं है, बल्कि यह दुर्गति यात्रा है। और इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि ये भाजपा से नीतीश कुमार जी और उनके पार्टी जदयू को सावधान रहने के लायक है, क्योंकि बहुत खतरनाक नारा उनको है। बिहार में वो सरकार भी चला रहे हैं, अब कह रहे हैं कि अभी बाकी है। क्या बाकी रह गया है? अब क्या बाकी रह गया है? आप लोग को बोल रहे हैं कि 225 एनडीए महागठबंधन इस बार बिहार में लाएगी। अभी तो आप हैं ना, तो बाकी कैसे है आपका? तो सत्ता में 225 आवेगा कि जमानत जब्त होगा, वो तो बात की बात है। लेकिन अभी बिहार की सरकार में आप हैं और कह रहे हैं कि बिहार अभी बाकी है। इसका तो मतलब यही है कि नीतीश कुमार को बाहर कर देना है, जनता दल को भगा देना है। जैसे नवीन पटनायक को उड़ीसा में भाजपा वाले लोगों ने काम लिया, कूट करके फायदा लिया, और अंत में उसको दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया।
तो हम समझते हैं कि भाजपा का जो पुराना संस्कृति है, जिस थाली में खाओ उसमें छेद करो, हम समझते हैं कि ये जो नारा उनका है इसी पर केंद्रित है। और इसीलिए नीतीश कुमार जी को और उनकी पार्टी जनता दल यू को हम कहेंगे कि सावधान रहिएगा। असल ये नारा बिहार अभी बाकी जो है वो आप ही के लिए है। आप देखें, हमारे साथ बात करने के लिए माले विधायक रामबल्ली यादव जी थे। ये पूरे मुद्दे पे बेबाकी से अपने बातों को रखे। ये बात कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।